Namaste everyone. So students, today we will learn about a very interesting topic, that is circular permutations. Today we will arrange things in a circle. So first of all, let us see result related to circular permutations. Yes, so result is number of ways of arranging n persons at a round table or in a circle is n minus 1 factorial. So here number of ways of arranging n persons, that is we can arrange n things in a circle in n minus 1 factorial ways. So let us see कि n minus 1 factorial ways कैसे आएगा. So you can see I have drawn one circle and in this circle there are 5 persons A, B, C, D, E. ठीक है, तो इस एग्जाम्पल की हेल्प से आई विल एक्सप्लेन कि टोटल नंबर ऑफ वेज n माइनस 1 फैक्टोरियल कैसे आएंगे. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो स्टूडेंट लेट अस सी, यहाँ पे एक सर्कल है और इस सर्कल में यहाँ पे 5 पर्सन्स यहाँ पे बैठ गए हैं, 5 पर्सन्स. ओके, सो दीज 5 पर्सन्स की अगर यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, अगर मैं इस यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो अगर मैं ए से स्टार्ट करती हूँ तो ए बी सी डी ई आपके पास 5 आपके पास पर्सन्स हैं जो कि एक सर्कल में बैठे हैं. लेकिन ये जो 5 पर्सन्स आपके पास सर्कल में बैठे हैं, इनकी एक सर्कुलर अरेंजमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास 5 लीनियर अरेंजमेंट्स बनती हैं. लेट अस सी कैसे. अगर मैं ए से स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपके पास क्या क्या पॉसिबल यहाँ पे अरेंजमेंट बन सकती हैं. यस, अगर मैं ए से स्टार्ट कर रही हूँ तो ए बी सी डी ई. ओके, अगर मैं ए से शुरू करती हूँ तो ए बी सी डी ई ऐसे बोलेंगे. अगर मैं बी से शुरू करती हूँ तो बी सी डी ई ए, बी सी डी ई ए, राइट. और अगर मैं सी से स्टार्ट करती हूँ तो सी डी ई ए बी, सी डी ई ए बी, राइट. और अगर इसी को मैं डी से स्टार्ट करती हूँ तो डी ई ए बी सी, सो डी ई ए बी सी. एंड लास्ट अगर हम ई से स्टार्ट करते हैं तो ई ए बी सी डी, ई ए बी सी डी. तो स्टूडेंट यू कैन से कि यहाँ पर आपके पास 5 पर्सन्स एक सर्कल में बैठे हैं और एक सर्कुलर अरेंजमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपने देखा आपके पास 5 लीनियर अरेंजमेंट्स आती हैं, 1 2 3 4 5. तो 1 सर्कुलर अरेंजमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग, ओके, तो 1 सर्कुलर अरेंजमेंट है आपके पास, 1 सर्कुलर अरेंजमेंट, ओके. और 1 सर्कुलर अरेंजमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें तो ये एक सर्कुलर अरेंजमेंट हमें क्या दे रही है, 5 लीनियर अरेंजमेंट्स, 5 लीनियर अरेंजमेंट्स, राइट. तो सिमिलरली हमारे यहाँ पे पर्सन्स कितने हैं, हाउ मेनी पर्सन्स, n पर्सन्स. तो सिमिलरली अगर हम n पर्सन्स को अगर सर्कल में बिठाएंगे तो एक सर्कुलर अरेंजमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, कितनी लीनियर अरेंजमेंट्स हमें मिलेंगी. यहाँ पे हमें एक सर्कुलर अरेंजमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग 5 लीनियर अरेंजमेंट्स में मिल रही हैं क्योंकि 5 पर्सन्स हैं. तो यहाँ पे हमारे पास n पर्सन्स हैं, तो कितनी हमारे पास यहाँ पे लीनियर अरेंजमेंट्स हो जाएंगी, n. कितनी हो जाएंगी, n, राइट. 5 पर्सन्स से तो 5 लीनियर अरेंजमेंट्स, n पर्सन से तो n लीनियर अरेंजमेंट्स हो जाएंगी. ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेकर चलेंगे कि जो नंबर ऑफ वेज हैं जो कि हमने फाइंड आउट करने हैं n पर्सन्स को एट ए राउंड टेबल हमें बिठाना है और इन ए सर्कल. तो हम मानकर चलते हैं कि लेट नंबर ऑफ रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स आर x. ओके, तो लेट नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कुलर अरेंजमेंट्स हम कंसीडर कर लेते हैं n पर्सन्स की x है. ओके, राइट. तो n पर्सन्स की हमने रिक्वायर्ड सर्कुलर अरेंजमेंट्स मान ली x. तो n पर्सन्स की रिक्वायर्ड सर्कुलर अरेंजमेंट्स हमने x मानी है, सर्कुलर अरेंजमेंट्स हमने x मानी है n पर्सन्स की. बट अगर हम इन्हीं की लीनियर अरेंजमेंट्स की बात करें तो लीनियर अरेंजमेंट्स कितनी रहेंगी आपके पास, लीनियर अरेंजमेंट्स कितनी हो जाएंगी, n फैक्टोरियल. कितनी हो जाएंगी, n फैक्टोरियल. ओके, और अभी हमने बात करी नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट्स हमने x मान ली है और अभी हमने बात करी कि एक सर्कुलर अरेंजमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग n लीनियर अरेंजमेंट्स आएंगी. तो यहाँ हमने x कंसीडर की हैं, तो कितनी लीनियर अरेंजमेंट्स हो जाएंगी, nx. हाउ मेनी, nx. ओके, तो एक सर्कुलर अरेंजमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कितनी लीनियर अरेंजमेंट्स आ रही थी, n. लेकिन यहाँ हमने कंसीडर की है टोटल सर्कुलर अरेंजमेंट्स x. तो टोटल लीनियर अरेंजमेंट्स हो जाएंगी हमारे पास nx. और अगर हम वैसे बात करें n थिंग्स को, n थिंग्स की लीनियर अगर टोटल अरेंजमेंट्स फाइंड आउट करें तो वो n फैक्टोरियल होती हैं. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों हमारे पास इक्वल हो जाएंगे, दैट इज n फैक्टोरियल इज इक्वल टू nx.
एंड दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n, और n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, n से n कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएंगे आपके रिक्वायर्ड सर्कुलर अरेंजमेंट्स ऑफ n पर्सन्स, ओके, जिनको हम बिठा रहे हैं एट ए राउंड टेबल और इन ए सर्कल दैट इज n माइनस वन फैक्टोरियल, राइट स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास पूरा डेरिवेशन हो गया इस रिजल्ट का, कैसे आपके पास ये n माइनस वन फैक्टोरियल आया ये आपको क्लियर हो गया है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल यहाँ पे लेकर चली थी कि जो 5 पर्सन्स हैं उसको हमें एक राउंड टेबल के अराउंड हमने यहाँ पे बिठाया, ठीक है। तो एक सर्कुलर अरेंजमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 5 लीनियर अरेंजमेंट्स आ रही थी, ठीक है, लेकिन पर्सन्स हमारे पास 5 थे। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर n पर्सन्स हैं तो n पर्सन्स की एक सर्कुलर अरेंजमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास nx लीनियर अरेंजमेंट्स आएंगी, और अगर हम वैसे फाइंड आउट करें n पर्सन्स की जो टोटल पॉसिबल लीनियर परमुटेशंस होती हैं वो n फैक्टोरियल होती हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो टोटल सर्कुलर जो अरेंजमेंट्स हैं वो हमने कंसीडर की थी, x कंसीडर की थी, राइट। तो एक के कॉरस्पॉन्डिंग अगर n है तो x के कॉरस्पॉन्डिंग nx, और टोटल लीनियर परमुटेशंस n पर्सन्स की n फैक्टोरियल होगी, दोनों को इक्वेट कर दिया और आपके पास x आ गया, x मतलब जो आपकी रिक्वायर्ड टोटल सर्कुलर अरेंजमेंट्स थी, दैट विल बी n फैक्टोरियल अपॉन n इज इक्वल टू n माइनस वन फैक्टोरियल, राइट स्टूडेंट्स, ओके। अगर हम इसको दूसरे मेथड से करें, एक अल्टरनेटिव मेथड से अगर हम करें तो उससे भी अगर आप समझें इसको तो वेरी सिंपल, देखिए अगर हम सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करें तो सर्कुलर अरेंजमेंट में सपोज मैंने ई की पोजीशन मान लीजिए फिक्स कर दी, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये एक पोजीशन यहाँ पे फिक्स हो गई है, ठीक है। तो मुझे पता है कि मेरा सर्कल यहीं से शुरू होगा, ऑब्वियसली यहीं पे हमारा एंड होगा, तो ये को मैंने फिक्स कर दिया, तो ये वन वे में यहाँ पे मैंने इसको बिठा दिया यहाँ पे, ठीक है, यहीं से हमारा सर्कल स्टार्ट हो रहा है, यहीं पे हमारा सर्कल खत्म हो रहा है। तो अगर मैं बाकी 4 की बात करूँ तो बाकी चारों अपनी पोजीशन आपस में चेंज कर सकते हैं, इन हाउ मेनी वेज 4 फैक्टोरियल वेज, इन हाउ मेनी वेज 4 फैक्टोरियल वेज। सिमिलरली अगर मैं n पर्सन्स की बात करूँ तो एक पर्सन को मैंने फिक्स कर लिया, वही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, वही हमारा एंड पॉइंट है, वहीं पे सर्कल स्टार्ट होगा, वहीं पे सर्कल खत्म होगा, राइट। तो बाकी जो n माइनस वन पर्सन्स है उसको हम कितने वेज में बिठा सकते हैं, n माइनस वन फैक्टोरियल, राइट स्टूडेंट्स। तो ये भी इस तरीके से भी आप इसको, ठीक है, इन दिस वे यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि हाउ द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग इन पर्सन्स एट ए राउंड टेबल और इन ए सर्कल इज n माइनस वन फैक्टोरियल, राइट स्टूडेंट्स, ओके। Now we will move to questions. We will do questions based on topic circular permutations. Okay, let us do questions. So first question is, in how many ways each students be arranged in a circle? So this question is very simple. हमें सिर्फ ये बताना है कि 8 स्टूडेंट्स को हम एक सर्कल में कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो अभी हमने बात की कि n पर्सन्स को वी कैन अरेंज इन ए सर्कल इन n माइनस वन फैक्टोरियल वेज। तो सिमिलरली 8 स्टूडेंट्स कैन बी अरेंज इन ए सर्कल इन 8 माइनस वन फैक्टोरियल, that is 7 factorial, and after solving you will get 7 factorial means 7 into 6, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, and it will come 5040 ways, okay। So it's very simple, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था कि how many ways 8 students be arranged in a circle, so in 5040 ways, right students। So now let us move to our second question, okay। So second question is, find number of ways in which 5 men and 4 women, okay, there are 5 men and 4 women can be seated at a round table so that no 2 women are together। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो वुमेन पर है कि so that no 2 women are together। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस पर कंडीशन नहीं है पहले उनको बिठा देते हैं। तो कंडीशन किन पर नहीं है, 5 मैन पर। तो सबसे पहले 5 मैन को लेकर एक सर्कल बना देते हैं। तो 5 मैन, तो उनको नेमिंग दे देते हैं M1, M2, M3, M4, M5, राइट। तो ये 5 मैन्स को लेकर एक सर्कल बन गया, ठीक है। इनको हम सर्कल में बिठा देते हैं। तो मैन कितने हैं, 5। तो इन हाउ मैनी वेज दिस 5 मैन कैन बी सीटेड इन ए सर्कल, इन 4 फैक्टोरियल वेज, राइट डाउन। यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट 5 मैन कैन बी सीटेड in a circle, yes, in 4 factorial ways, right। तो सबसे पहले हमने 5 मेन को बिठा दिया एक सर्कल में। अब बात करते हैं वुमेन की। वुमेन कितनी है, 4, ठीक है। तो अब ये जो 4 वुमेन है ये कहाँ कहाँ बैठ सकती हैं, कहाँ पर इनके लिए यहाँ पे हमारे पास प्लेस होंगे, लेट अस सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दे आर 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आप देख सकते हैं बीच बीच में यहाँ पे प्लेसेस बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो देयर आर 5 प्लेसेस फॉर 4 वुमेन, ओके। तो देयर आर 5 प्लेसेस फॉर 4 वुमेन। तो ये बीच में आपके पास 5 प्लेसेस बन गए। इन अलग अलग 5 प्लेसेस पे हमने इन 4 वुमेन्स को बिठाना है।
तो these 4 women can be seated at 5 places in 5p4 ways. So here, so 5 men can be seated in 4 factorial ways. Okay, now 4 women can be seated in 5p4 ways. ओके, बिकॉज आपके पास जो 4 वुमेन है उनके लिए प्लेसेस आपके पास बन गए हैं 5. तो इन हाउ मेनी वेज, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपके पास आ जाएंगे 4 फैक्टोरियल इंटू 5p4. दैट इज 4 फैक्टोरियल इंटू 5p4. 4 फैक्टोरियल 24. इट विल बी 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, दैट इज 24 इंटू 120 एंड विल बी 2880 वेज. राइट स्टूडेंट्स? ओके. Yes, third question है. Just read statement. The prime ministers of 8 countries, okay, 8 countries हैं, sit at a round table. Okay, in how many ways? Condition क्या है? Can they sit? In how many ways can they sit if Indian and Pakistan prime ministers are not to sit together? इंडिया और जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो इकट्ठे नहीं बैठने चाहिए. ठीक है, तो एक काम यहाँ पे हम करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक काम करते हैं, हम पहले पॉसिबल यहाँ पे अरेंजमेंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. तो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑल दीज प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ 8 कंट्रीज कैन बी सेटेड इन, यस, इन हाउ मेनी वेज? इन 7 फैक्टोरियल वेज. 7 फैक्टोरियल वेज, राइट. और इसमें से हम माइनस कर देंगे वो नंबर ऑफ वेज व्हेन इंडियन एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर सिट टुगेदर. जब वो इकट्ठे बैठते हैं तो हमारे पास वो नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे जब वो दोनों कभी भी इकट्ठे नहीं बैठेंगे, राइट. तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे व्हेन इंडियन एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर सिट टुगेदर. तो इंडियन और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर्स को हमने एक साथ इकट्ठे बिठा दिया. जिनको इकट्ठे बिठाते हैं उनको एक सेट मान लेते हैं. और बाकी हमारे पास कितने मिनिस्टर्स बचेंगे? हाउ मेनी? 6. ओके, तो टोटल कितने हो गए? 6 + 1 7. ओके, तो ये जो दोनों इकट्ठे बैठते हैं वो हमेशा एक साथ इकट्ठे ही चलेंगे यहाँ पे. तो ठीक है, बाकी 6 हो गए, तो 6 + 1 टोटल 7 हो गए. तो 7 इन हाउ मेनी वेज? 7 के 7 सर्कल्स में बैठेंगे इन 7 फैक्टोरियल वेज, राइट. सॉरी, इन 6 फैक्टोरियल वेज. सॉरी, एक कम हो जाता है. इन 6 फैक्टोरियल वेज. 6 + 1 7 टोटल हुए, तो 7 - 1 6 फैक्टोरियल में, बिकॉज n-1 में बैठते हैं. और ये जो दोनों इंडिया और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं जो इकट्ठे बैठेंगे वो भी आपस में अपनी पोजीशन, ठीक है, इंटरचेंज कर सकते हैं. तो हाउ मेनी वेज बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर्स कैन सिट इन 2 फैक्टोरियल वेज. तो ये आपके पास टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स आ गई व्हेन इंडियन एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर्स विल सिट टुगेदर. ओके, तो इस टोटल अरेंजमेंट को हम माइनस कर देंगे टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स में से. तो हमारे पास वो अरेंजमेंट्स आ जाएंगी व्हेन इंडियन एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर्स आर नॉट टू सिट टुगेदर, राइट. इसको सॉल्व करते हैं. 7 फैक्टोरियल है, ये 6 फैक्टोरियल है. 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 × 6 फैक्टोरियल ताकि कॉमन आ जाए. 2 फैक्टोरियल 2, 6 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 7 - 2 5. 6 फैक्टोरियल आपके पास हो गया. ये 720, तो 720 × 5. तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास आ जाएंगे 3600 वेज, और वी कैन से 3600 वेज, राइट स्टूडेंट्स? ओके, नाउ so these were 3 questions based on circular permutations. Let us do some more questions. Okay, so our next question is question number 4. There are 3 identical black balls, 4 identical blue balls and 5 identical red balls. In how many ways can they be arranged in a row? In a row, ये आपका previous topic है आपका, you already know कि अगर आपके पास 3 आइडेंटिकल है, 4 आइडेंटिकल ब्लू है और 5 आइडेंटिकल रेड है, टोटल आपके पास बोल हो गई 12 फैक्टोरियल. तो इन ए रो वी कैन अरेंज इन 12 फैक्टोरियल वेज अपॉन 3 फैक्टोरियल वेज, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल वेज. ठीक है, तो ये रिजल्ट हमें पता है कि अगर हमें n थिंग्स को अरेंज करना है इन विच p आर अलाइक ऑफ वन काइंड एंड q आर अलाइक ऑफ अनदर काइंड and r are alike of yet another kind, then the number of ways are n factorial upon p factorial q factorial into r factorial, right. तो ये तो लाइन की बात थी, यहाँ पे रो की बात थी. नाउ वी कम टू इन ए सर्कल. तो ये आपके फर्स्ट पार्ट हो गया. नाउ सेकेंड पार्ट. सर्कल के लिए सिर्फ एक यहाँ पे पॉइंट सिर्फ चेंज होगा कि आपके पास 12 फैक्टोरियल है, तो सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 फैक्टोरियल. ठीक है, जैसे हम n थिंग्स को एक लाइन में अरेंज करते हैं हाउ मेनी वेज इन n फैक्टोरियल वेज, तो सिमिलरली सर्कल में एक कम हो जाएगा n - 1 फैक्टोरियल वेज. यहाँ पे 12 है तो इट विल बी 11 फैक्टोरियल एंड सेम बाकी नीचे सेम रहेगा 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, राइट स्टूडेंट. तो इट्स वेरी सिंपल. सर्कल के लिए आ जाएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, राइट. ओके, नाउ लेट अस मूव टू अवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th.
क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसमें एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे डिफरेंट है जो अभी हम डिस्कस करेंगे. इन हाउ मेनी वेज 5 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स फॉर्म ए नेकलेस, राइट. तो अभी देखिए नेकलेस की बात करें तो वो भी सर्कुलर ही होता है, तो हमें 5 बीड्स की हेल्प से एक यहाँ पे नेकलेस यहाँ पे बनाना है. तो इन हाउ मेनी वेज, तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसका आंसर है 4 फैक्टोरियल, क्योंकि नेकलेस भी सर्कुलर ही होता है, तो इट मीन्स हमें 5 बीड्स को एक सर्कल में अरेंज करना है, तो इट्स आंसर विल बी 4 फैक्टोरियल. बट नो, इट्स आंसर इज नॉट 4 फैक्टोरियल, इट्स आंसर इज 4 फैक्टोरियल बाय 2. अब यहाँ पे बाय 2 ये स्टेप क्यों आएगा, इस स्टेप का यहाँ पे क्या मीनिंग है, लेट अस सी. देखिए सबसे पहले हमें 5 बीड्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम 5 बीड्स यहाँ पर लेके चलते हैं. डिफरेंट कलर्स यहाँ पे गिवन है, तो सपोज कर लेते हैं कि आपके पास ये नेकलेस हो गया सर्कुलर वे में, ठीक है. और सपोज ये रेड कलर है, ओके, लेट दिस ग्रीन, लेट दिस वाइट, दिस ब्लू, ठीक है, एंड दिस इज ऑरेंज. तो आपके पास ये 5 बीड्स हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स, राइट. और आपने इनको अरेंज कर लिया, ठीक है, सर्कल में इनको चारों को आपने अरेंज किया, एंड यू नो इन 4 फैक्टोरियल वेज, राइट. उसके बाद अगर यहाँ पे ये पर्टिकुलर केस है बीड्स का, अब देखिए आप सपोज कीजिए अगर किसी ने नेकलेस को ऐसे पहना हुआ है कि जो हम बात करें राइट की बात अगर करें तो राइट में रेड बीड है और लेफ्ट में ऑरेंज है, राइट. एंड सेकेंड डे वही पर्सन चाहता है कि वो इस नेकलेस को डिफरेंट वे में पहने, कि अब जो रेड बीड है, ठीक है, वो लेफ्ट में हो जाना चाहिए और जो ऑरेंज है वो राइट में. तो क्या उसके लिए उसको दोबारा बनाना पड़ेगा नेकलेस, या इसी नेकलेस को जस्ट उसको चेंज करके, ठीक है, जस्ट उसको, ठीक है, उसी को ही बस आपने क्या करना है, उसको जस्ट चेंज करके आपने दोबारा दूसरे वे में आपने इसको पहन लेना है, राइट. तो क्या हो जाएगा, ऑरेंज राइट में चला जाएगा, ओके, और जो रेड है वो लेफ्ट में चला जाएगा, राइट स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे आपको फिर से दोबारा सर्कल नहीं बनाना पड़ेगा, तो एक सर्कल के कॉरस्पॉन्डिंग आपको दूसरा सर्कल ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिल रहा है, राइट. तो यहाँ पे आपको जो है हाफ वर्क करना पड़ रहा है, राइट. डेट्स वाई यहाँ पे हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से. लेकिन यही अगर आपके पास बीट्स की बजाय अगर आपके पास पर्सन्स होते हैं और आपके पास एक यहाँ पे सर्कल होता है पर्सन्स का, मान लीजिए राम श्याम, ठीक है, कुछ नेमिंग्स होते हैं, ठीक है. तो अगर यहाँ पे राम है, यहाँ पे श्याम है, तो यहाँ पे आपके पास एक सर्कल है. बट अगर हम चाहते हैं कि श्याम इधर आ जाए, राम उधर चला जाए, तो उसके आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा सर्कल बनाना पड़ेगा. उस केस में तो ऐसा है, आप ऐसा है नहीं कि आप उसको पलट कर पहन लेंगे, उसको पलट कर आप सर्कल को चेंज कर लेंगे, नो, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास. तो ये बीड्स का एक पर्टिकुलर केस है. यहाँ पे आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप कोई चीज़ों को अगर आप यहाँ पे सर्कल में अरेंज करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको ऑटोमेटिकली वो मिल जाएंगी. तो एक पंथ दो काज वाली यहाँ पे आपके पास स्थिति हो जाएगी. डेट्स वाई यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेज होंगे 5 वेज ऑफ डिफरेंट कलर्स के, ठीक है, इनको हमने अरेंज करना है इन ए सर्कल टू फॉर्म ए नेकलेस. तो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 वेज. तो ये नंबर ऑफ वेज विल बी 4 फैक्टोरियल अपॉन 2. तो यहाँ पे आपने हमेशा 2 से डिवाइड करना है, राइट. इसको सॉल्व कर लेंगे, इट विल बी 24 अपॉन 2. तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास आ जाएंगे 12. तो 12 इसका आंसर हो जाएगा, राइट स्टूडेंट. तो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट सर्कल परम्यूटेशंस. वी हैव डन ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस and in the next lecture we will meet with our next topic. So till next lecture, stay safe, stay healthy. Thank you.